औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आप लोगों का फर्स्ट लेक्चर है मैथ्स का, क्लास 9 का, पेज नंबर 2 पे है। मैट्रिसेस है, तो मैट्रिस के बारे में आप लोग को मैं बताती हूँ। यहाँ पे फर्स्ट जो पैराग्राफ है आप ख़ुद रीड कर सकते हो। इसमें मैथमेटिशियन के बारे में बताया है और जिस ब्रांच में यूज़ हो रहा है मैट्रिसेस उसके बारे में बताया है। ठीक है, मैट्रिसेस क्या होती है? मैट्रिसेस मेक प्रेजेंटेशन ऑफ नंबर क्लियर एंड मेक कैलकुलेशन इजीली। इसकी वजह से कैलकुलेशन बहुत इजीली होता है। उसको हम एक ऑर्डर में रखते हैं। द फॉलोइंग टेबल प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन अबाउट द सीरीज ऑफ हॉकी मैच प्लेड बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। दो टीम के बीच में जो हॉकी मैच हुई है उसकी वही वीडियो आपको सामने रखी है। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में प्लेड गेम्स कितने थे? वो 8 थे, वो 1। ठीक है, ये सारी हैं। इससे हम क्या ले सकते हैं कि अगर हम देखना चाहें कि इंडिया ने पाकिस्तान से कितनी मैचेस जो है वो हारी है, तो हम क्या करेंगे, उसी रो में से सीधा जाके हम वहाँ से लास्ट पे जाएंगे। यहाँ से क्या मिल रहा है हमें? 4। इसी तरीके से अगर हम उसको ड्रॉ देखना चाहें कि कितने पाकिस्तान और इंडिया के ड्रॉ हो गए हैं, तो वो स्ट्रेट में जाएंगे यहाँ पे ड्रॉ पे। तो उसमें मैं बताना ये चाह रही हूँ कि इसमें हम क्या करते हैं, हम रो एंड कॉलम्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, जब हम वैल्यूज़ को इस फॉर्म में डाल दें कि उसको रोज़ में और कॉलम में लिखें और फिर इसको देखने के लिए हम उसके रो और कॉलम की मदद ले तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम मैट्रिसेस, ये मैट्रिसेस की फॉर्म है। अगर हम यहाँ से ये वैल्यू, ये चीज़ें ये हटा दें और इसको सिंपल हम स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दें तो हमारे पास बन जाएगा मैट्रिस। ठीक है, और उसको हम नाम भी दे सकते हैं। फ़र्ज़ किया ए इक्वल टू दिस, तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन रहा है। ठीक है, मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स इज़ अ रेक्टेंगुलर एरे अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर एनक्लोज इन द स्क्वायर ब्रैकेट। के हम उसको अरेंज कर दे वैल्यूज़ को और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दे। स्क्वायर ब्रैकेट ये ब्रैकेट होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। ईच नंबर इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एन एलिमेंट और एंट्री ऑफ दिस। इसी वैल्यूज़ को जो अंदर मैट्रिक्स में होती है, इसको हम इसके एलिमेंट, उसी मैट्रिक्स के एलिमेंट या उसकी एंट्री कहते हैं उसको। ठीक है, ये उस मैट्रिक्स के एलिमेंट है या इस मैट्रिक्स की एंट्री है। ठीक है, तो मैट्रिक्स इस फॉर्म में हो सकती है, इसमें भी हो सकती है, ऐसे भी कुछ और भी हो सकती है, इससे थोड़ा डिफरेंट भी हो सकते हैं। इन द मैट्रिक्स 2 3 6 5 दिस नंबर्स आर द एलिमेंट और एंट्रीज ऑफ दिस। इसको क्या कहते हैं? एलिमेंट्स कहते हैं या एंट्रीज कहते हैं इसी मैट्रिक्स के। सिमिलरली इन द मैट्रिक्स, ये सारी जो है 3 4 2 1, ये सारी इसी मैट्रिक्स की क्या है? एंट्रीज हैं और एलिमेंट्स हैं। मैट्रिक्स आर फ्रीक्वेंटली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। इसको हम कैपिटल लेटर से ही डिनोट करते हैं, जिस तरह कैपिटल ए बी अप टू सो ऑन। ठीक है, वी कैन राइट, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि ए इज़ इक्वल टू दिस, तो हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स ए। इसी तरीके से मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स सी। ठीक है, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स है। क्यों है? क्योंकि रो में और कॉलम में वैल्यूज़ हैं, अरेंज वैल्यूज़ हैं, और इसको हमने एक स्क्वायर ब्रैकेट में बंद किया हुआ है, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स बन रहा है और उसको हमने एक नाम से डिनोट किया है। ठीक है, यहाँ पे अब हम आते हैं उसके रोज़ एंड कॉलम्स पे। रोज़ एंड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स के मैट्रिक्स के रोज़ एंड कॉलम का क्या मतलब है? उसमें एंट्रीज, ये देखिए, द रो ऑफ अ मैट्रिक्स रन हॉरिजेंटली। हॉरिजेंटली जो लाइंस होती है उसको हम कहते हैं रोज़। ठीक है, और जो वर्टिकली होती है उसको हम कहते हैं कॉलम। ये इसकी रो है, अगर हम इसको इसी तरीके से ले लें तो ये बनेगा कॉलम, जो यहाँ पे हमने यहाँ पे देख रहे हैं हम। ठीक है, ये रोज़ है, ये इसकी कॉलम है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या होता है? यहाँ पे एक मैट्रिक्स नज़र आ रहा है आपको, 3 2 1 2 1 3। सबसे पहले इसमें हमने बात की थी, यहाँ पे देखें, अगर है फ़र्ज़ किया -3 2 1, फिर है 2 1 3 और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में, तो तब ये मैट्रिक्स होगा। ये एक मैट्रिक्स है मेरे पास। ठीक है, और इसका नाम है ए। ठीक है, इसको
इसका मैंने ऑर्डर फाइंड करना है कि इसका ऑर्डर क्या है। सबसे पहले बात हमने की थी कि इसमें होती है रोज़, 2 रोज़ है उसमें, और इसमें होती है कॉलम्स, इसमें 3 कॉलम्स है। ठीक है, अगर हम यहाँ से मैं ऑर्डर फाइंड करना चाहूँ तो सबसे पहले मैं इसकी रोज़ और कॉलम्स को देखूँगी। सबसे पहले जो हम लेंगे वो होते हैं रोज़। इसके लिए मैं इसको मैं लिख सकती हूँ 2/3। क्यों? क्योंकि इसमें 2 रोज़ है तो 2 रोज़ है। ये 2 को मैं लूँगी रोज़, और ये 3 जो है ये है कॉलम। अच्छा, आप ये नहीं कर सकते कि पहले आप अपनी मर्ज़ी से कॉलम ले लें कि फ़र्ज़ किया ये 3/2 भी हो सकते हैं, नहीं हो सकता ये। सबसे पहले आपने लिखना होता है रो, देन बाय कॉलम लिखना होता है आप लोगों ने। ठीक है, तो यहाँ पे 2 रोज़ है तो 2/3 इसका ऑर्डर है। अगर ये कॉलम, अगर ये मैट्रिक्स इस तरह हो 2 1 -4 3, बुक से ही लिख रही हूँ कि अगर आप लोग चेक करना चाहो तो आसानी होगी। बी मैट्रिक्स है, उसमें ये एंट्रीज़ है, ये उसकी एलिमेंट्स है। ठीक है, तो अगर इसका मैं ऑर्डर लिखना चाहूँ तो मैं उसको लिख सकती हूँ 2/2। क्यों? क्योंकि 2 रोज़ है 2 कॉलम है, तो इसको हम 2x2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये इसका ऑर्डर है। अगर फ़र्ज़ किया ये हमारे पास, ये मैं ख़ुद से लिख रही हूँ, अगर सी एक अलग मैट्रिक्स है और उसमें लिखा है 1 2 3 4 5 6, ये उसकी एंट्रीज़ है। ठीक है, इसका मैं ऑर्डर लिखना चाहूँ तो ये मैं लिखूँगी, पहले रो देखूँगी कितने रोज़ है 3 बाय कितने कॉलम है 2, 3/2 या 3/2। ठीक है, ये इसके ऑर्डर है। ऑर्डर के बाद अब यहाँ पे एग्जांपल है, ऑर्डर की समझ आ गई हो तो एग्जांपल की भी समझ आ जाएगी। यहाँ पे राइट द नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम, इसके रोज़ और कॉलम्स लिख के इस मैट्रिक्स के एंड हेंस मेंशन देयर ऑर्डर, इसके बाद उसके ऑर्डर को मेंशन करें।